श्री नारद जी ने कहा, महाराज मैं सत्संग के लिए आया था इस पृथ्वी पे, मैं सब जगह घूमा, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंदनम। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, दक्षिण भारत तक मैं गया, तीर्थों पे गया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। आज भी लोग तीर्थों पे जाते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि तीर्थ पे जाके जब तक वहां के संतों से उस तीर्थ की महिमा को नहीं समझा जाता, तब तक तीर्थ करने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आजकल लोग सुबह जाते हैं, गाड़ी में गए, वापस आ गए शाम को। कहां से आए? बोले चारों धाम की यात्रा करे आए। क्या महिमा है चारों धामों की? जिस तीर्थ पे गए, आप उस तीर्थ की महिमा के बारे में किसी से पूछ के आए? बोले नहीं, ये तो पूछा नहीं। जब तक वहां के संतों को जाके उस तीर्थ की महिमा के बारे में नहीं पूछते, तब तक पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तीर्थी बोलते हैं संतों को। संतों का एक नाम है तीर्थी। संतों का नाम तीर्थी क्यों पड़ा? बोले संत तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं। तीर्थ तभी तीर्थ बनते हैं जब वहां जाकर के कोई संत भजन करता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्थेन गदाव्रतः। या यूं कहो कि जहां पे संत रुकते हैं, उस स्थान को ही तीर्थ बना देते हैं। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी आप तीर्थों पे तो गए, लेकिन किसी तीर्थी के पास गए? नारद बोले हाँ, मैं संतों के पास गया तो कलयुग में जो संत हैं वो भी पाखंड निरत हो गए। पाखंड निरता संता, पालन करने योग्य नियमों का जो खंडन करें, कलयुग में लोग उन्हीं को संत कहते हैं। फिर मैं सदग्रस्तों के घर गया। सदग्रस्तों के घर में भी मैंने लड़ाई झगड़े देखे। पिता पुत्र लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, सास बहू लड़ रही है। बोलो राधे राधे। सास और बहू की लड़ाई को याद से नहीं, श्री नारद जी ने पहले ही बता दी 5000 साल पहले। तरुणी प्रभुतागे है शालको बुद्धिदायका। कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कलकनम। श्री नारद जी ने कहा कि घर में नई बहू की चलती है। किसी ने पूछा महाराज फिर आपको क्या टेंशन है, क्या चिंता है? नई बहू की तो चलनी चाहिए। आज नहीं चलेगी तो कल को चलेगी। श्री नारद जी ने कहा महाराज चिंता इस बात की नहीं कि नई बहू की चलती है। बोले चिंता इस बात की है कि वृद्ध माँ बाप को कोई पूछता ही नहीं। घर में बूढ़े माँ बाप बैठे हैं। बूढ़े माँ बाप की सेवा तब तक की होती है जब तक तिजोरी की चाबियां हाथ नहीं लगी। जैसे ही मालपानी हाथ में आया, माता पिता की खटिया जादू किसी तीर्थ में पटक दी जाती है या घर के बाहर। माँ बाप की सेवा लोग तब तक ही करते हैं जब तक अधिकार हाथ में नहीं आया। अधिकार हाथ में आते ही माता पिता को पूछना बंद कर देते हैं।
सलाह मशवरा लिया जाता है, सलाह ली जाती है तो माता पिता से नहीं, बोले साला साहब से ली जाती है। लोगों का लोभ इतना बढ़ गया कि लोग अपने लोभ के कारण अपने बेटा बेटियों की बिक्री करने लगे, बोली लगाने लगे। अब जब विवाह होता है तो बोली ही तो लगती, किसी की बेटे की करोड़ में लगती है, किसी की 2 करोड़ में। यही है परिणाम कि फिर दंपति नाम च कलकलम, पति पत्नी में आपस में ही झगड़ा रहता है। फिर वो बोलती है मैं तो धन लेके आई थी, हाथ नहीं लगाती काम को। श्री नारद जी ने कहा कि इन कलयुग के दोषों को देख करके मेरा मन और भी व्यथित हो गया। तब मेरे को श्री धाम वृंदावन की याद आई कि मैं वृंदावन धाम चलता हूँ, जहाँ मेरे ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं। यामुनो तटमापन्नम यत्र लीला हरे रघु। मेरे को यमुना तट की याद आई, जहाँ मेरे ठाकुर जी ने रमण किया है। मैं श्रीधाम वृंदावन गया। हे ऋषियों, मैंने वहां भी एक आश्चर्य भरा दृश्य देखा। एक नवयुवती स्त्री बैठी यमुना के किनारे रो रही है। 2 बूढ़े उसके पास लेटे हैं जो मूर्छित हैं। अनेक युवतियां उस स्त्री को घेर के बैठी है। मैं वहां से जा रहा था तो उस स्त्री ने पूछा, हे महात्मन, आप एक क्षण के लिए रुकिए, मेरी चिंता को दूर करें। आप जैसे संतों के दर्शन तो जीव के पाप संताप को दूर कर देते हैं। श्री नारद जी ने कहा, ऋषियों, मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो? ये 2 जो आपके पास बूढ़े लेटे हैं, ये कौन है? आपके क्या लगते हैं? जो स्त्री आपको घेर के बैठी है, ये कौन है? तुम रो क्यों रहे हो? क्या दुख है? तब उस स्त्री ने हाथ जोड़े और कहा, महाराज, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नयर्जरो। महाराज, मेरा नाम तो भक्ति है, मैं भक्ति के नाम से ही विख्यात हूं। ये जो बूढ़े हैं ना, ये मेरे ही बेटा है, ज्ञान और वैराग्य। आप मेरा पूरा परिचय सुने। द्रविड़ में मैं पैदा हुई थी, कर्नाटक में मैं बड़ी पली, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा सम्मान हुआ, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे भी थे जहां पाखंडियों ने मुझे जर्जर कर दिया। जैसे ही मैं वृंदावन आई तो मैं एकदम तरुणी हो गई, और जो मेरे बच्चे हैं ये वृद्ध हो गए। स्थिति उल्ट हो गई। माता वृद्ध होनी चाहिए, बच्चे नौजवान होने चाहिए, या बच्चे वृद्ध हो गए और माता नवयुवती बनी बैठी। महाराज, कारण बताएं कि क्या कारण है, नहीं तो मैं इस स्थान को भी त्याग करके कहीं और चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। श्री नारद जी महाराज एक क्षण में समझ गए और बोले, हे भक्ति महारानी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और इन 3 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि इन 3 युगों में आप बड़े आनंद के साथ रही। लेकिन अब घोर कलयुग आ गया है। तेन लुप्ता सदाचार योग मार्गत वंशी। कलयुग के कुप्रभाव के कारण योग
तप, संयम, सदाचार सब लुप्त प्राय हो गए। अभी तो पृथ्वी पे कहीं ना कहीं सत्कर्म दिखाई दे रहा है। गायों की सेवा, सत्संग, हरि नाम संकीर्तन, साधुओं के दर्शन। लेकिन जैसे जैसे घोर कलयुग आएगा तो बोलिए सत्कर्म भी दिखने कम हो जाएंगे। बरसे बरसे क्रमश जाता मंगलम नापि दृश्यते। जैसे उच्च कोटि के संतों के दर्शन हमारे बुजुर्गों ने किए हैं, ऐसे संतों के दर्शन हमने नहीं किए। और जैसे साधुओं के दर्शन हम कर रहे हैं, ऐसे हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को नहीं होंगे। वो कहते हैं ना कि घटती का पैरा ही आएगा कलयुग में। धत्ते धैर्यम तुजो धीमान सधीरो पंडितोथवा। वही बुद्धिमान है जो अपने धैर्य को धारण करके भगवान के भजन में लगा रहता है। और इस कली काल में आप नवयुवती बनकर के नृत्य कर रही हो वृंदावन में, तो ये वृंदावन की भूमि की महिमा है। वृंदावन के संयोग से आप इस कली काल में भी नवयुवती बनकर के नृत्य कर रही हो, इसलिए वृंदावन की भूमि धन्य है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणेन वा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर् नृत्यति यत्र च। वृंदावन में भक्ति नाचती है। भगवान की माया सब जीवों को नचाती है, लेकिन वृंदावन में जो भक्ति है वो भगवान को नचाती है। भक्ति महारानी ने कहा, हे नारद जी, यदि ये कलयुग इतना ही दुष्ट है तो श्री परीक्षित जी महाराज ने इसको जीवित क्यों छोड़ दिया था? कदाचित परीक्षित ने इसको जीवित छोड़ दिया तो फिर ठाकुर जी तो इसको देख रहे होंगे इसके दोषों को। भगवान तो इसकी उदंडता को देख रहे होंगे, तो भगवान इस कलयुग को दंड क्यों नहीं देते? श्री नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी, जिस समय राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए गए थे तो वो तो परीक्षित को मारने के लिए उद्यत हो गए थे, लेकिन ये कलयुग राजा परीक्षित की शरण में आ गया। दीनवत शरणम नता, दीनहीन होकर के जब शरण में आया राजा परीक्षित के, तो राजा परीक्षित ने इसको क्षत्रिय धर्म समझ के मारा नहीं। और राजा परीक्षित सारग्राही राजा थे। सारंग एवं सारभुग, जैसे हंस नीर क्षीर विवेकी है, दूध और पानी में से हंस दूध को ग्रहण कर लेता है, सार को ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही लाखों दोष होते हुए भी राजा परीक्षित को इस कलयुग में गुण दिख गया। नाम संकीर्तन का गुण देखा था। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। अन्य युगों में जो फल ध्यान समाधि से, योग से, तब से प्राप्त नहीं होता था, बोले कलयुग में वही हरि नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नामय धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में तो हरि का नाम जपते रहो,
और भव से पार हो जाओ। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कि कलयुग जैसा युग आएगा ही नहीं। यदि कोई मेरी बात पे विश्वास करे, तुलसीदास जी कहते हैं कि इससे अच्छा तो युग कोई आएगा ही नहीं। कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर करि विश्वास। गाय नाम गुण गण विमल, भव तरहि बिनहि प्रयास। यदि बिना प्रयास के भव को तरना है तो बोले भगवान के विभिन्न गुणों को गाते रहो, निर्मल गुणों का गायन करते रहो, कीर्तन करते रहो। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो जीव बिना प्रयास के ही भव तर जाएगा। देखो, भगवान का नाम वही है जो पहले था, भगवान का नाम नहीं बदला। सूर्य चंद्रमा तारागण वही है, पृथ्वी वही है, भागवत वही है। यदि कुछ बदला है तो बोले हमारी सोच बदली है। भगवान के नाम संकीर्तन का गुण आज भी वही है, लेकिन कलयुग के दुर्गुणों के दूषित वातावरण में लोग इसकी महिमा को समझते नहीं। जैसे बीज बड़ा अच्छा है, लेकिन ऊसर भूमि में बीज दिया जाए तो विकसित नहीं होता। ऐसे ही नाम संकीर्तन का जो दिव्य गुण है उसमें तो कोई कमी नहीं, वो तो बड़ा दिव्य है नाम संकीर्तन का गुण। लेकिन ये कलयुग का दूषित वातावरण है। उस दूषित वातावरण से जिन लोगों की बुद्धि दूषित है, कलुषित है दोषों से, वो नाम की महिमा को समझते ही नहीं। ये युग का धर्म है। ये नहीं कि भगवान देख नहीं रहे, भगवान सब देख रहे हैं। अतस्तु पुंडरीकाक्षाः सहते निकटे स्थिता। भगवान का एक नाम है पुंडरीकाक्ष। पुंडरीक बोलते हैं कमल को। भगवान के मोटे मोटे कमल जैसे नेत्र हैं। भाव है कहने का कि वो देख रहे हैं। भगवान की दृष्टि कलयुग पे है, लेकिन ये युग का धर्म है। भक्ति महारानी ने हाथ जोड़ के कहा कि नारद जी, बड़े सौभाग्य से मुझे आपका संग प्राप्त हुआ है। मुक्त कंठा भक्ति महारानी श्री नारद जी की महिमा गाते हैं। धन्य है श्री नारद जी महाराज, जिनकी महिमा स्वयं भक्ति महारानी गा रही है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। अपना परिचय देना हो तो पिता से दिया जाता है, फलाने का पुत्र हो। भक्ति महारानी यहाँ श्री प्रहलाद जी का परिचय दे रही है, तो हिरण्याकश्यप से नहीं दिया। प्रहलाद जी के पिता कौन है? हिरण्याकश्यप। पिताजी से परिचय क्यों नहीं दिया? बोले यदि पिता लायक हो तो पिता से परिचय देना चाहिए, लेकिन यदि पिता ना लायक हो, दुष्ट हो, तो फिर बोले फिर माँ से परिचय देना चाहिए। तो भक्ति महारानी कह रही है कि हे श्री नारद जी महाराज, कयादु नंदन प्रहलाद, आपके एक वचन पे विश्वास करके संसार की माया को जीत के भक्ति के परम आचार्य हो गए। आपकी कृपा ध्रुव पे हुई तो ध्रुव जी महाराज ने ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। तो जैसे आपने ध्रुव और प्रहलाद पे कृपा की, ऐसे मेरे बच्चों में भी कृपा करो। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ।
श्री नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी, आप तो व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो। वृथा खेद से बाले अहो चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यते। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो, दुख तो अपने आप चला जाए। हरि की जो स्मृति है बोले वो सभी दुखों को दूर करती है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। समस्त विपत्तियों से यदि मुक्ति पानी है तो बोले हरि को याद करो। जिन प्रभु ने कौरवों की कुत्सित सभा में द्रौपदी की रक्षा की, बार बार ब्रजवासियों की भगवान ने रक्षा की, वो ठाकुर जी आज कहीं गए नहीं, यही भक्तों के हृदय में विराजमान है। और आप तो उनकी प्राण बल्लभा हो, आप मालकिन हो, और प्रभु ने मुक्ति तो आपको दासी के रूप में दी है। जहां जहां आप हो वहां वहां भगवान को आना ही पड़ता है। त्वया होतास्तु भगवान याति नीच गृहस्वपि। आपके बुलाए हुए भगवान तो नीच के घर भी चले जाते हैं। जो कितना भी अधम हो, पतित हो, जहां भक्ति है, जिसके हृदय भवन में भक्ति है, भगवान वहां चले जाते हैं। श्री नारद जी ने कहा कि मैं भी आपको वचन देता हूं, हे भक्ति महारानी, मैं प्रत्येक जन जन के हृदय में आपको स्थापित करूंगा। तस्मिस्त्वां स्थापिष्यामि गेहे गेहे जने जने। यदि मैंने प्रत्येक जन के हृदय में आपको स्थापित नहीं किया तो मैं अपने आप को हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। ये कह के श्री नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य के कान के पास अपना मुख लगाते हैं और जोर जोर से आवाजें लगाते हैं, रे ज्ञान रे वैराग्य उठो। ज्ञान वैराग्य उठे नहीं। फिर श्री नारद जी ने वेद सुनाए हैं, वेदांत सुनाया है, गीता का पाठ बार बार सुनाया है। जब तक पाठ चलता है तब तक ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा छूट जाती है, लेकिन जैसे ही पाठ का विश्राम होता है वो फिर मूर्छित हो जाते हैं। हमारी भी स्थिति यही है। जब तक हम कथा में साधु संग में होते हैं बोले तब तक बड़ा ज्ञान और वैराग्य जगता है कि कुछ नहीं संसार, भगवान का भजन ही सार है। लेकिन जैसे ही घर गए तो बोले फिर वही नून तेल लकड़ी के चक्कर में पड़ गए। अब नारद जी चिंतित हो गए कि क्या किया जाए। संत चिंता नहीं करते। संत चिंता यदि करते हैं अपनी नहीं करते, वो समाज के लिए चिंता करते हैं। दूसरे के दुख को दूर करने के लिए जो दुखी हो जाए उसको दूर करने का प्रयास करे, उसे बोलते हैं साधु। दूसरे के सुख में जो सुखी हो जाए, सुख में सम्मिलित हो जाए, उसे बोलते हैं साधु। ये नहीं कि दूसरे के दुख को देख करके खुश हो जाए और दूसरे के सुख के देख करके दुखी हो जाए, नहीं। श्री नारद जी महाराज अपने रास्ते से चले जा रहे थे। भक्ति महारानी को दुखी देखा तो दुखी हो बैठे। उसको दुख दूर करने का प्रयास करने लगे। श्री नारद जी महाराज ने भगवान को याद किया है, नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए नारायण भगवान की जय। जब श्री नारद जी महाराज ने भगवान को पुकारा, स्मरण किया, तो आकाशवाणी हुई, व्योम वाणी तदेवाबून मार से खिद्यतामति उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। आकाशवाणी ने कहा, हे नारद जी, आप जिस कार्य में लगे हो उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा और उस सत्कर्म के बारे में आपको कोई साधु बताएंगे, महापुरुष बताएंगे। अब ये सुन के नारद जी और भी चिंता में पड़ गए कि जो ये मैं वेद सुना रहा था, गीता का पाठ सुना रहा था, क्या ये सत्कर्म नहीं था? यदि ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म है क्या? इस आकाशवाणी ने भी गोलमोल बात कर दी। अने आकाशवाण्या पे गोपत्व न रूपितम, ना तो उस साधु का नाम ही बताया, मैं जाकर के सत्कर्म के बारे में पूछ लेता, और ना ही उस सत्कर्म का नाम बताया, मैं वो सत्कर्म ही कर लेता। अब श्री नारद जी महाराज तीर्थों पे गए। तीर्थों पे जाते हैं, जो भी महात्मा मिलते हैं हाथ जोड़ के पूछते हैं, महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं? अब नारद जी को देख करके दूसरे महात्मा चुप हो गए, मौन हो गए, दूर से ही संकेत करने लगे कि हमारा तो आजकल मौन व्रत चल रहा है। कुछ अपने आश्रमों को छोड़ के ही चले गए। जिसे पता था सत्कर्म के बारे में वो भी नहीं बता पाए, साहस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि नारद जी बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं। सभी महात्मा सोचते हैं कि पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी के बेटा हैं, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, और इनको ही सत्कर्म के बारे में नहीं पता तो हम कहाँ से बता देंगे। अब श्री नारद जी महाराज ने सोचा कि मैं बद्रीनाथ धाम में चलता हूँ, जहाँ नर नारायण भगवान का नित्य निवास है, मैं वहीं भगवान का तप करूंगा और मेरी समस्या का समाधान होगा। तो तप करने की इच्छा से श्री नारद जी महाराज बद्रीनाथ धाम गए। आगे से सनकादि ऋषि मिल गए। नारद जी ने कहा, महाराज आपने मेरी चिंता का कारण पूछा था, मैंने बता दिया, अब आप बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं? मैं तो सत्कर्म के बारे में ही पूछता फिर रहा हूं। आप भी बड़े सिद्ध महात्मा हो, आप कोई साधारण महात्मा नहीं हो। आपके जीवन में सबसे बड़ी विशेषता ये है आपकी। श्री नारद जी बोले सनकादि ऋषियों को कि आप सदेह वैकुंठ जा सकते हो, सशरीर। भगवान के नित्य पार्षद जय और विजय ने आपको रोकना चाहा था, तो आपकी थोड़ी सी भ्रुकुटी टेढ़ी हुई, थोड़ा क्रोध आया, तो भगवान के नित्य पार्षद 3 जन्मों के लिए राक्षस बन के भूमि पे गिर गए थे। आपकी कृपा हुई महाराज, फिर ही उनको अपने स्थान की प्राप्ति हुई। ये सांभ्रुवंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा
भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपाता पुरंगतौ। इसलिए महाराज आप बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं। सनकादिक ऋषि सुनकर के मुस्कुराए और बोले, हे नारद जी, इतनी छोटी सी बात को लेकर के इतनी चिंता कर रहे, चिंता त्यागो, उपाय हमारे पास है। क्या उपाय है? सनकादिक ऋषियों ने कहा, सतकर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधहि श्रीमद्भागवतालापः सतु गीता शुकादिभिः। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है। संसार के सभी यज्ञ कर्म सूचक है, पर भागवत ज्ञान यज्ञ सत्कर्म सूचक है। श्री सुखदेव जैसे आचार्यों ने जिसका गायन किया है, आप यही सुनाओ, भक्ति ज्ञान वैराग्य को वो पुष्ट हो जाएंगे। श्री नारद जी ने कहा, महाराज आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई, मेरी समझ से बाहर है। क्यों? श्री नारद जी बोले, महाराज भागवत तो मैंने भी पढ़ी है अपने पिता ब्रह्मा जी से। सभी शास्त्र पुराण यही कहते हैं कि भागवत में वेदों का ही अर्थ है। पद्म पुराण में लिखा है, तत्कथासु तु वेद अर्था श्लोके श्लोके पदे पदे। भागवत के प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक पद में वेदों की ही व्याख्या है। तो मैंने आपको आते ही बता दिया था कि मैं वेद सुना के आया हूं। जब वेद सुनाने से भक्ति ज्ञान वैराग्य को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो जो भागवत वैदिक सूत्रों की व्याख्या करता है, उस भागवत के श्रवण से क्या होगा? अब सनकादिक ऋषियों ने दृष्टांत के साथ समझाया कि जैसे किसी ने मीठा फल खाया, उस व्यक्ति को फल इतना मीठा लगा कि वो सोचे कि ये फल इतना मीठा है, जिस वृक्ष ने इसको पैदा किया है वो कितना मीठा होगा। वो फल छोड़ दे और वृक्ष चबाने लग जाए। भले ही पूरा वृक्ष रस रूप है, नीचे से लेके ऊपर शाखाओं तक रस है, लेकिन वो स्वाद नहीं आएगा जो फल में आता है। ऐसे ही वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। जब वही वृक्ष का रस फल रूप में इकट्ठा हो जाता है तो सबको मोहने वाला हो जाता है, सबके मन को बढ़िया लगता है। दूध से ही घी बनता है, लेकिन जो कार्य घी से हो जाएगा वो दूध से नहीं होगा। आपने मालपुए का लंगर जलाया, भंडारा जलाया, देसी घी के मालपुए, घी कम पड़ा, आप बोले भाई घी लेके आओ। कोई कहे कि दूध में पूड़े उतारो। अरे दूध में पूड़े कैसे उतरेंगे? बोले हाँ उतर जाएंगे, क्योंकि जो घी है वो दूध से ही बनता है। वो कहे तो बिल्कुल सही रहा है, दूध से ही घी बनता है, लेकिन मालपुए उतारने हैं तो देसी घी में ही उतरेंगे। ऐसे ही वेद रूपी दूध का सार जो है वो भागवत रूपी घृत है। दूध का अपना महत्व है भाई। अब चाय बनानी हो तो घी से चाय थोड़ी बनेगी, दूध से ही बनेगी। ऐसे ही वेद का अपना महत्व है और भागवत का अपना महत्व है। गन्ने के रस से ही खांड बनती है, शक्कर बनती है। जो मिठाई आप खांड से बनाओगे वो गन्ने के रस से थोड़ी बनेगी। खोआ निकालो और सीधा गन्ने का रस डाल दो, नहीं बनेगी। जब गन्ने के रस से शर्करा अलग हो जाती है तब उसकी पृथक रसानुभूति होती है। ऐसे ही जो भागवत रूपी जो सार है, वेद का सार प्यारा होता है।
सार किसी का भी हो वो बढ़िया होता है। हे वेद व्यास जी, जब आप सरस्वती नदी के किनारे खिन्न मना बैठे थे, उदास मना बैठे थे, उस समय आपने ही वेद व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत सुना करके वेद व्यास जी की खिन्नता को दूर किया था। जब वेद व्यास जी चिंता कर रहे थे, सरस्वती नदी के किनारे बैठे, तब आपने ही तो उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी। आप जैसे महापुरुषों को ऐसे प्रश्न तो करने नहीं चाहिए। अब श्री नारद जी ने कहा, महाराज मैं समझ गया, कोई पढ़ लिख के कितना भी बड़ा पंडित बन जाए, ज्ञानी बन जाए, लेकिन जब तक वो साधु संग में नहीं बैठेगा, सत्संग में नहीं बैठेगा, तब तक शास्त्रों का रहस्य समझ में नहीं आता। वेद पुराण उदति घन साधु, वेद पुराणों में बहुत कथाएं हैं। जैसे समुद्र में अथाह जल है, लेकिन वो प्यास बुझाने के लिए नहीं। कोई जलपान करने जाएगा समुद्र में, प्यास बुझेगी नहीं, उल्टा मुंह खारा हो जाएगा। ऐसे ही वेद पुराणों में जो कथाएं हैं, कोई बिना गुरु के पढ़ेगा तो शंका का समाधान नहीं होगा, बल्कि और शंकाएं पैदा हो जाएंगी। इस पुराण में ये कथा ऐसे लिखी है, इसमें ये ऐसे लिखी है, और पंडित जी ऐसे सुना रहे थे। लेकिन गुरु मुख से पढ़ करके जब हम कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, तो बोले वही कथा हमारी शंकाओं को दूर करने वाली हो जाती है। जिस कथा को पढ़ के शंकाएं पैदा हो गई थी बिना गुरु के, तो बोले गुरु के साथ बैठ के, गुरु के चरणों में बैठ के वही कथा जब सुनते हैं, पढ़ते हैं गुरु मुख से, तो वही कथा शंकाओं को दूर करने वाली हो जाती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विदाय हृदोदयते विवेका नाशं विदाय हितदोदयते विवेका। सत्संग से विवेक जागता है। विवेक किसे कहते हैं? बोले क्या करना है और क्या नहीं करना। सत और असत का विवेचन विवेक से होता है। आप रास्ते से जा रहे हो, आपको धन पड़ा हुआ दिखाई दिया, अथवा किसी के घर आप गए, आपको सोना पड़ा हुआ दिखाई दिया। यदि विवेक आपके साथ है तो आप उसको हाथ नहीं लगाओगे। यदि आपका विवेक जगा है, मन कहेगा इसको उठाऊं, लेकिन आपकी बुद्धि यदि में विवेक है तो बुद्धि कहेगी नहीं। जिसकी बुद्धि में विवेक नहीं, उसकी बुद्धि कहेगी हाँ उठा ले, वो चोरी कराएगी। तो जो सत्संग है, बोले उससे जीवन में विवेक आता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जीवन में आता नहीं, और भगवान की कृपा के बिना सत्संग जीवन में आता है। भगवान की कृपा है तो ही सत्संग में कोई आ पाता है। इस नगरी में और भी बहुत से लोग हैं, आप ही आए। आप क्यों आए? बोले आपके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा है, इसीलिए तो पहले सत्र में आ गए। जिसके ऊपर कृपा नहीं, वो कितने भी प्रयोजन बनाता रहे, योजनाएं बनाता रहे, जाएंगे कथा में, लेकिन कृपा नहीं तो बिल्कुल समय पे कोई ऐसा काम आ गया कि नहीं पहुंच पाए।
तो जिनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है वही सत्संग के सरोवर में डुबकी मिला पाते हैं। श्री नारद जी ने कहा महाराज मैं तो आपके ही मुख से कथा सुनूंगा, आप स्थान बताओ, आयोजन मैं करवाऊंगा। सनकादिक ऋषियों ने कहा मैं तो एक ही स्थान बढ़िया लगता है, गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम, हरिद्वार में आनंद नाम का तट, वहीं ठाकुर जी की कथा होगी। ना कोई पांडाल की जरूरत, बरगद के वृक्ष के नीचे गंगा की नवकोमल बालुका के ऊपर, रेत के ऊपर बैठ के ही कथा करेंगे। श्री नारद जी महाराज चारों ऋषियों को लेके चल पड़े, संत सनंदन संत कुमार को। और लोगों को जब पता चला कि श्री नारद जी महाराज आयोजन करवा रहे हैं, अब नारद कैसे ज्ञानी महात्मा है, अब वो बैठ के कथा सुनेंगे तो कथा सुनाने वाला कैसा हो। और कथा सुना रहे हैं सनकादि ऋषि, तो जिसको भी पता चलता तो दौड़ लेंगे। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। श्रोता और वक्ता यदि दोनों ज्ञान के खजाने हो, निधि हो, तो बोले कथा बड़ी गूढ़ होती है। यदि श्रोता ही कहे कि महाराज 4-5 चुटकुले जब तक सुनाए ना जाए और 5-7 भजन ना सुनाए जाएं तब तक कथा में रस ही नहीं आता, फीकी फीकी लगती है। तो फिर वक्ता भी सोचता है कि इनको जब भजनों में और चुटकुलों में आनंद आता है तो हम कथा क्यों सुनाएं, सत्स लोग कथा सुनाएं। और कथा बात है, कथा सुना करके प्रकोष्ठ में जाए, पीछे पीछे से भक्त गए, बोले महाराज ऐसी सूखी सूखी कथा में तो नींद आती है। फिर कथावाचक भी सोचता है कि हम भी फिर चुटकुले सुना दें, जब इनको चुटकुलों में आनंद आता है। यदि श्रोता ज्ञान निधि होगा तो बोले वक्ता को भी तैयारी करके आना पड़ता है। ये नहीं कि श्रोता के सामने वक्ता जो भी सुना के चला जाए, भागवत के नाम पे कोई भागवत का श्लोक ना सुनाए, कोई कथा ना सुनाए। यदि श्रोता समझदार होगा तो वक्ता को भी समझदारी से बैठना पड़ेगा, तैयारी करके आना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। सनकाद ऋषि और नारद जी महाराज जब जा रहे थे हरिद्वार की तरफ, तो बोले ऋषि मुनि महात्मा भी दौड़ पड़े। कौन कौन से महात्मा है, भागवत में नाम लिखा है। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलौ मृकण्डुपुत्रा त्रिजविप्पलादा जोगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुकौ जाजलिजन्मुख्या सर्वव्यमी मुनिगणः सह पुत्रशिष्या स्वस्त्रीवीरायुरति प्रणयेन युक्ता। ये सभी महात्मा आए जो विरक्त थे अपने शिष्यों के साथ आए, जो सदग्रस्त थे वो अपने बच्चों को पत्नियों को साथ लेके आए। कुछ आ नहीं रहे थे, देहाभिमानी ज्ञानाभिमानी के सनकादि ऋषि छोटे छोटे बच्चे, वो क्या कथा सुनाए, क्योंकि देखने में तो छोटे छोटे लगते हैं। पंचायन संयुक्ता उनको भृगु जी महाराज बुला बुला के लाते हैं कि चलो भाई कथा सुनो। इसलिए भृगु जी महाराज जी का नाम सबसे पहले आया है। भृगु जी का नाम सबसे पहले क्यों आया? बोले भृगु जी महाराज कथा के लिए प्रेरणा कर रहे हैं। अच्छा, भृगु जी महाराज को क्या जरूरत पड़ी थी? श्री नारद जी कथा कहलवा रहे हैं, सनकादि ऋषि कथा कह रहे हैं, तो उनको जरूरत क्या थी कथा में बुलाने की? भृगु जी का कोई ना कोई लाभ तो होगा। LIC के एजेंट जो होते हैं आपको आकर के आपके ही फायदे गिनाते हैं, ये कर लो महाराज, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आपको ही लाभ होगा। कहीं कहीं पेज प्लान समझा के आपके घर आते हैं। क्यों आते हैं? उनको भी कोई लाभ होगा।
कंपनी उनको भी कोई कमीशन देती होगी, इसीलिए तो आ रहे हैं। ऐसे ही जो साधु होते हैं, जो भक्त होते हैं, ये भी भगवान के कमीशन एजेंट ही हैं। बोलो राधे राधे। जो साधु होते हैं, सच्चे साधु, जो जीव को भगवान के भजन में लगाते हैं, भगवान की कथा में लगाते हैं, सत्कर्मों में लगाते हैं, और आपके कहे से कोई सत्कर्म में लग जाए, आके कोई दान पुण्य कर दे, तो बोले उसका फल आपको भी प्राप्त होता है। किसी को पुण्य में लगाएंगे, जीवन भर वो पुण्य करेगा तो उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। और बोले किसी को पाप में लगाएंगे, वो पाप करेगा तो उसका फल आपको भी प्राप्त होगा। केवल पुण्य का फल नहीं, पाप का भी प्राप्त होता है। इसलिए जो साधु महात्मा होते हैं, भक्त होते हैं, वो दूसरों को कथा में आने की प्रेरणा करते हैं। जो पापी होते हैं वो कथा से रोकते हैं। और महापुरुष स्वामी श्री मौनी जी महाराज भी कहते थे कि जो कथा में आने के लिए प्रेरणा करता है, उसको बहुत पुण्य का फल प्राप्त होता है। तो आप सब भी प्रेरक बने। जो आए हैं पहले दिन, जो पहले दिन कथा में आते हैं ना, बोले वो मलाई मलाई होती है। बोलो राधे राधे। सच्चे रसिक तो आप ही हो जो पहले दिन आए हो। तो आपने भी जाके कल को लोगों को प्रेरित करना है। बहुत प्रेरित किया। मास्टर जी भी 21 दिनों से प्रभात फेरी कर रहे हैं, आप सभी मिलकर के। ये प्रेरित करना ही है। लेकिन फिर भी आप जो आए हो, फिर भी कल को सबको साथ में लेके आना है कि भाई ये गायों के लिए कथा है, गायों की सेवा के लिए कथा है। ये तो नगरी ही ऐसी है चीका कि यहाँ पे कीर्तन होता है, वो भी गायों के लिए, कथा होती है वो भी गायों के लिए। तो आप कथा में आकर के दान करेंगे तो इसका भी आपको अनंत पुण्य फल प्राप्त होगा। कथा तो देखो आप और कहीं भी सुनते होंगे, लेकिन जो गौशाला में बैठ के कथा सुनने का जो फल है, बोले उसको कहा नहीं जा सकता। और कहीं कथा सुनो, घर में कथा सुनो, उसका भी पुण्य फल है। लेकिन जो तीर्थ में बैठ के कथा सुनने का फल है, उसकी तो कही नहीं जा सकती। ये तीर्थ है। इसलिए इस तीर्थ भूमि का पुण्य फल प्राप्त कीजिए। सनकाद ऋषि कथा सुनाने लगे। अभी केवल भागवत का महात्म्य ही सुनाया था, कथा आरंभ नहीं हुई थी। सभी बैठे कथा सुन रहे थे महात्म्य की, कि एक अलौकिक संकीर्तन की ध्वनि सबको सुनाई दी। सभी इधर उधर देखने लगे कि आवाज कहाँ से आ रही है। सभी ने देखा कि भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के, जो नवयुवक हो गए थे, जिनकी वृद्धावस्था दूर हो गई थे, ऐसे अपने पुत्रों को लेके भक्ति महारानी उस सभा मंडप में प्रकट हो गई और हरि नाम संकीर्तन करने लगी। बोली भागवत भगवान की जय। लोग देखने लगे ये कौन आ गई भाई, ये हमारे बीच में कब आई, कैसे प्रविष्ट हुई, हमको तो पता ही नहीं चला। कथम प्रविष्टा कथम आगते यम मध्य मुनि नामिति तर्कयंता। सभी एक दूसरे से बातें करने लगे। भक्ति महारानी ने सनकाद ऋषियों को प्रणाम किया और पूछा, महाराज आपने सबको बैठने के स्थान दिए, लेकिन मैं कहाँ बैठूं? सनकाद ऋषियों ने पहले तो श्रोताओं को समझाया कि ये भक्ति महारानी है जो कथा के रस से प्रकट हो जाती है। भक्ति को कहीं आना जाना नहीं पड़ता। भक्ति सबके हृदय में होती है, लेकिन वो कथा के रस से प्रकट हो जाती है। और भक्ति महारानी को कहा कि हे भक्ति महारानी, आप इन संत भक्तों के हृदय में बैठ जाओ, आपका आसन संतों का हृदय है। क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति महारानी है, बोले उसको हरि के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्री हरि अपना निज धाम वैकुंठ त्याग करके ऐसे भक्त के पीछे दौड़ पड़ते हैं।
सकल भुवन मध्ये निरधनास्ते धन्या निवसति हृदि जेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धा। समस्त भुवनों में वही धन्य है बोले जिसके हृदय में भक्ति महारानी है, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति है तो उसके हृदय भवन में आने के लिए श्री हरि भी अपना धाम छोड़ के, बैकुंठ छोड़ के आते हैं। क्यों? भगवान प्रत्येक जन के हृदय में झांक के देखते हैं। यदि हृदय में काम क्रोध आदि विकार हो, काम क्रोध ईर्षा मोह मद द्वेष, तो भगवान वापिस हो जाते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि हृदय भवन काम क्रोधादि विकारों से रहित है और उसमें फिर भक्ति भी बैठी है। माताओं का स्वभाव होता है कि वो जहाँ बैठती है उस स्थान को बड़ा सजा देती है, संवार देती है। ऐसे ही भक्ति महारानी के द्वारा उस जन का, उस जीव का हृदय स्वच्छ हो और भक्ति महारानी बैठी हो, तो बोले ऐसे हृदय को देख करके भगवान रुक नहीं पाते, ऐसे भक्त के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे ही प्रविष्ट होते हैं बोले भक्ति महारानी बांध लेती है। भक्ति सूत्रोपनंदा, भगवान भक्ति के सूत्र से भक्त के हृदय में बंध जाते हैं। मुली भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे राजकुमार जी मास्टर जी, जिन दानी सज्जनों ने दान दिया है